नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज मैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलाने जा रही हूं जो अपने हौसले से नारी सशक्तिकरण को एक नई उड़ान दे रही हैं। तो आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि वो महिलाएं हैं जो पहले रेजा का काम करती थी, अब इनका घर कैसे चल रहा है। पहले आप रेजा का काम करती थी, अब आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी उठा रही है, उसमें भी काम कर रही हैं, तो इसकी पहल कैसे हुई? हम पहले रेजा का काम करते थे तो उसमें मेरा घर द्वार अच्छा से नहीं चलता था और बैंक में भी कुछ पैसा नहीं बचा पा रहे थे। और अब हम राजमिस्त्री करते हैं, रानी मिस्त्री, तो उसमें मेरा घर भी अच्छा से चलता है। फिर हम बैंक में भी पैसा बचा पाते हैं। कोई भी ऐसा महीना नहीं गया है काम करते हैं उस समय से जो हम पैसा नहीं रख पाए हैं। हर महीना हम अभी पैसा रख पा रहे हैं और रेंट रूम भी अच्छा से दे पाते हैं। बच्चा को अच्छा से पढ़ा रहे हैं और बच्चा का हर चीज़ पूरा कर रहे हैं और खाना खुराक भी अच्छा से चला रहे हैं। रानी मिस्त्री के तौर पे आज के समय में आप काम कर रही हैं, तो कहाँ कहाँ तक काम कर चुकी हैं? हम सबसे फर्स्ट तो बजरा राधा रानी पुल के पास किए हैं, फिर डिपा टोली में किए हैं, फिर आर्मी कैंप में किए हैं, फिर अभी बजरा में ही कर रहे हैं। आप पहले रेजा का काम करती थी तो दिन का कितना मिलता था, और अभी रानी मिस्त्री का जो आप काम कर रही हो उसमें दिन में आपको कितना मिल जाता है? पहले 300 मिल रहा था, 350 यही मिल रहा था, मगर डेली काम नहीं मिल रहा था। कभी मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था। और अब रानी मिस्त्री करते हैं तो एमएसटी से जुड़े हैं। एमएसटी वाली दीदी लोग हम लोग को 30 दिन का 25-26 दिन ऐसे हम लोग को हमेशा काम देती है और 550-500 ऐसे हम लोग को दिहाड़ी मिलता है अभी डेली। इसीलिए हम लोग का अथी बढ़ा है, मतलब क्या बोले, हम लोग का पैसा वैसा बच रहा है। इसीलिए रानी मिस्त्री करते हैं, 500-550 मिलता है, इसीलिए हम लोग बचत कर पाते हैं। रेजा से रानी मिस्त्री तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा है। जब रेजा का काम करते थे वो समय तो हम लोग को कुछ होता ही नहीं था। काम करने जाते थे, जो लेबर बाज़ार बोलते हैं, वहाँ पे जाते थे। वहाँ पे जाके भी कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। कभी कभी काम मिलता था, कभी मिलता था नहीं था, और मिलता भी था तो वहाँ पे जाके बोलते थे कि काम करने जाइएगा। हाँ जाएंगे। वहाँ पे बोलते थे कि कितना दीजिएगा, बोलते थे ढलाई है 300 रुपया देंगे। हम लोग बोलते हैं ढलाई तो बहुत भारी होता है, हाँ, कम से कम 350 रुपया दीजिए। कितना मुश्किल करते थे तब देते थे, नहीं तो नहीं भी देते थे, क्योंकि वहाँ पे काम करने के बाद नहीं भी देते थे। बोलते थे नहीं 300 तो है बोल के बोलते थे। वैसे ही में हम लोग रेंट रूम में रहते हैं, कोई मतलब होता ही नहीं था, मतलब घर भी नहीं चलता था, रूम भाड़ा भी नहीं दे पाते थे। ना बाल बुतरू के लिए कुछ खिलाना पिलाना बहुत होता है कि हाँ फल खिलाए, कुछ भी खिलाए, मतलब सप्ताह में एक बार कहीं पे जाके कुछ खिलाना है, होटल उटल में मीठा उठा खिलाना है, वैसा सब कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी जब से रानी मिस्त्री कर रहे हैं वो समय से बहुत बदलाव आया है। बाल बुतरू को थोड़ा मोड़ा कुछ खिला भी सकते हैं, और हम लोग का मतलब हफ्ता में राशन पानी अच्छे से हम लोग ले सकते हैं और काम उम करते हैं। पैसा वैसा अच्छा मिलता है। अभी कुछ आमदनी ज़्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा बैंक बैलेंस भी बचा सकते हैं, और खाने पीने का भी अभी सही है। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है आप लोगों को रानी मिस्त्री की? ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है। जब हम लोग रेजा काम करने जा रहे थे उस समय एमएसटी वाले दीदी सब आए, हम लोग का बस्ती में आए। फिर किसी से मिले होंगे, हम तो फर्स्ट बारी नहीं मिले थे, किसी से मिले होंगे। उसके बाद में वो बोले कि आप लोग क्या काम करते हैं, तो रेजा का काम करते हैं। तो हम लोग कुछ मतलब ट्रेनिंग कराएंगे रानी मिस्त्री का, आप लोग कीजिएगा, जोड़ाई प्लास्तर उसमें सिखाई होता है, वैसे बोले। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जोड़ाई प्लास्तर ये सब सिखाया जाता है? हाँ, जोड़ाई प्लास्तर सिखाते हैं। उसमें साहुल सूता जो भी गुनिया उनिया देखना, मतलब जो घर बनता है उसका सारा कुछ सिखाते हैं। आज के समय में आप घर भी बनाती हैं? हाँ, घर भी बनाते हैं। जब जोड़ाई करते हैं तो घर ही बनता है उसमें। तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग होता है उसका कोई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है? हाँ, सब सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, सर्टिफिकेट मिलता है। जो थी ना महिलाएं आती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हम रेजा का काम कर रहे हैं, यही मेरा दायरा है, हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और दूसरा ये कि जो कॉन्ट्रैक्टर और जो बिल्डर होते हैं वो ये समझते हैं कि रेजा जो महिला है वो रेजा का काम ही करेगी, वो मिस्त्री काम कभी कर नहीं पाएगी। तो ये 4-5 साल में हम लोग सीरीज ऑफ वर्कशॉप किए हैं अचल सर के साथ और हेड ऑफिस के साथ, ताकि उनके बिहेवियर में, उनके सोच में बदलाव आ सके। और बदलाव आने के बाद ही आज जो है हमारी रानी मिस्त्री को बहुत से बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो अपने अलग अलग साइट्स पे रानी मिस्त्री का मतलब जो मिस्त्री का काम है उस पे मौका दे रहे हैं।
जो रेजा की महिलाएं थी जिनको अब रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग देकर उनको रानी मिस्त्री के तौर पे काम कराया जाता है, तो उनकी ट्रेनर अभी हमारे साथ है। तो आप जो रेजा की महिलाएं जो रेजा का काम करती थी उन महिलाओं को अब आप ट्रेनिंग देती है, तो क्या प्रोसेस है आपका ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग है 90 दिन का। उसमें 10 दिन थ्योरी क्लास चलता है। थ्योरी क्लास में जो बताती हूँ मैं उसको अगले 80 दिन प्रैक्टिकल कराते हूँ। हाँ। ट्रेनिंग के बाद जो इनका प्लेसमेंट का प्रोसेस है वो कैसे करवाती है, क्या प्रक्रिया है उसकी? प्लेसमेंट का काम दूसरी मैडम लोग करती हैं। मेरा काम सिर्फ सिखाना है। सिखाना होता है। तो ट्रेनिंग में आप क्या क्या सिखाती हैं इन्हें? ट्रेनिंग में मैं जोड़ाई का काम सिखाती हूँ और प्लास्टर का काम सिखाती हूँ। हाँ। जोड़ाई में साहुल देखना, दरवाज़ा नापना, खिड़की नापना वगैरह, प्लास्टर में पाटा चलाना, रोसा चलाना, साहुल देखना, ये सब। लगभग ये जो प्रक्रिया है ये 90 दिनों की होती है। जी 90 जी, दिनों में ये 90 पूरी तैयार हो जाती है। जी हाँ। और उसके बाद ये सरकारी के भी जो काम होते हैं वो भी उठाती हैं आपकी जो रानी मिस्त्री हैं? हाँ, जहाँ भी काम मिलता है कहीं पर भी चली जाती हैं। जी। जो रानी मिस्त्री का सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ, जो महिलाओं को रानी मिस्त्री के लेकर तौर पे आप तैयार कर रहे हैं और आज ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा रही हैं, घर भी बना रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सेवा जो संस्था है उसका जो डिटेल एक्सपेंशन है सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन। महिला हाउसिंग ट्रस्ट सेवा का एक अंग है। तो महिला हाउसिंग ट्रस्ट औरतों से चलाई जाती है, औरतों के लिए है, औरतों से औरतों के लिए और औरतों की संस्था है। तो इसीलिए हमने ये तो सोचा था कि कई प्रदेशों में ये काम तो शुरू हो रहा था, लेकिन झारखंड की खास बात, रांची की खास बात ये थी कि न केवल ट्रेनिंग हम देंगे, हम बेड़ा उठाएंगे उन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद काम दिलवाने का। बाकी प्रदेशों में ट्रेनिंग चल रही थी, हाँ, उसके मुकाबले रांची में शायद नया है कंपैरेटिवली, यहाँ 5 ही साल हुए हैं, बाकी जगह पहले से भी थे। लेकिन उनको प्लेस करवाना, क्योंकि एक महिला काम कर सकती है लेकिन शायद बात नहीं कर सकती। आज आपने देखा झिझक के बात करी थी, लेकिन उनकी कार्यकुशलता तो साइट पर है, ना कि वो बहुत अच्छे बात कर सके। तो जब किसी बिल्डर के पास जाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, तो किस तरह अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, तो वो हमने डिसाइड किया कि वो काम हम संभाल लेंगे। आप काम कीजिए और अच्छे से करके दिखाइए, बाकी हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। तो आप इन महिलाओं से कहाँ मिले? देखिए, सबसे बहुत अहम सवाल है, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करते हो कहीं किसी शहर के बीचों बीच, उनको आने में दिक्कत होगी, कहाँ रहती हैं, अलग अलग जगह पर फैली हुई हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनको कोई ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया नहीं, हमने जाकर उनकी बस्तियों में जाकर ट्रेनिंग सेंटर्स खड़े किए। सिंपल स्ट्रक्चर, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फोकस किया ट्रेनिंग के क्वालिटी के ऊपर, ट्रेनिंग के डिटेल्स के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, एजेंडा के ऊपर। तो जिन जिन बस्तियों में महिलाएं रहती थी, देखिए दिन भर रेजा काम करके आके जब थकी होती हैं वो कहाँ आएंगी, तो इसलिए उनके घर के ही करीब, अगर उनके बच्चे हैं तो कोई बुजुर्ग उनको संभाल लेंगे, कोई और महिला संभाल लेंगी। तो इसलिए ये रेजिस्टेंस जो होता दूर आकर ट्रेनिंग लेने का, वो हमने दूर कर दिया। अपने उनकी बस्तियों में ही ट्रेनिंग सेंटर जाके खोल दिए हमने। सर आपका नाम और? मेरा नाम अचल रंगस्वामी है और मैं महिला हाउसिंग ट्रस्ट में मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि और महिलाओं से भी सुना कि ये पहले रेजा का काम किया करती थी, पर आज के समय में ये झारखंड में रानी मिस्त्री का काम करती है और कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। आए की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।